हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना। तो इसका एक्सरसाइज 3.2 पहले स्टार्ट करेंगे। देखो 3.2 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन आखिर किस तरह की इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखो डेफिनेशन क्या होता है, मैं लिख देता हूँ किस तरह की इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। देखो, एन इक्वेशन of the type ax plus by plus c is equal to 0, ठीक है ना, where a comma b not equal to 0, a comma b and not equal to 0 and a b c are real numbers is called linear equation in two variables, is called क्या, linear equations in two वेरिएबल्स। ठीक है। इस तरह की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये मैंने देखो आपके सामने लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जहां पे देखो a और b की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती। मतलब कहना है क्या, मतलब है जो वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं हो सकते। ठीक है ना। लेकिन कांस्टेंट टर्म जो है वो जीरो हो सकता है। ठीक है। और ए बी सी मतलब x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, वो तीनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो इस फॉर्म की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। यहाँ पे देखो a1 क्या हो गया, पहला इक्वेशन का जो x वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या है, a1। उसी तरह पहले इक्वेशन के y वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, b1। पहले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म क्या है, c1। दूसरे इक्वेशन के x वेरिएबल का टर्म क्या है, x वेरिएबल के कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है, a2। y का क्या है, b2 और कांस्टेंट टर्म क्या है, c2। और इस दो, देखो कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं एल्जेब्रिकल मेथड से। तो देखो तीन मेथड होते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना, जो कि हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। इस तरीके से हम वेरिएबल्स के जो है लीनियर इक्वेशन के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं दो मेथड से। और थर्ड मेथड जो है वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो देखो आपको जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो आपको नहीं पढ़ना, वो एक्सक्लूडेड है। तो हम ये दो मेथड हम पढ़ेंगे आज के वीडियो, दो मेथड पढ़ेंगे आज के वीडियो में। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड हमें पढ़ना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें नहीं पढ़ना। ठीक है। तो आप वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आ जाओ अभी दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक क्या, देखो हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, आप सभी को याद होगा कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब किस तरह के रूट्स निकल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है ना। उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या था, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम किस तरह से फाइंड करेंगे, लीनियर इक्वेशन के कितने तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्या एक सोल्यूशन होगा, क्या एक से ज्यादा होगा, क्या एक भी नहीं होगा। ठीक है ना। वो हमें कैसे पता चलेगा, देखो उसको पता लगाने का सिंपल सा एक तरीका है कि हम जो कोफिशिएंट है वेरिएबल के, ठीक है ना, और जो कांस्टेंट टर्म है उनके रेशियो को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है ना। उनके रेशियो को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखो x का कोफिशिएंट क्या है, a1/(O2), इसको कंपेयर करना है। फिर b1/B2 और फिर कांस्टेंट टर्म को, ठीक है ना, c1/C2। ठीक है। तो देखो किस तरह से हमें पता चलेगा कि कौन से लीनियर इक्वेशन की यूनिक सॉल्यूशन है, कौन से लीनियर इक्वेशन की इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है और कौन से लीनियर इक्वेशन की नो सॉल्यूशन है। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तीन तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। पहला यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा हो गया आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और तीसरा हो गया आपका नो सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो वो कैसे पता चलेगा, मैं कंडीशन लिख देता हूं यहाँ पे। देखो
अगर तो ये कंडीशन आई, देखो पहले दो रेशियो ही क्या अनइक्वल आ गए, ठीक है ना, अगर ये कंडीशन आई तो उसमें हमें समझ जाना है कि उस लीनियर इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब एक सोल्यूशन होगा, एक ही सोल्यूशन होगा, ठीक है ना, एक यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। और इस तरह के सोल्यूशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सोल्यूशन। कंसिस्टेंट सोल्यूशन हम किस तरह के सोल्यूशन के बोलते हैं, जिसका एटलीस्ट एक सोल्यूशन हो, एक वैल्यू हो, ठीक है ना, जिसका एटलीस्ट एक वैल्यू हो वेरिएबल का, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सोल्यूशन। और अगर इस इक्वेशन को हम ग्राफ में अगर प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे देखो हमें मिलेगी इंटरसेक्टिंग लाइन, हमें क्या मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी ग्राफ में। जब हम ग्राफ्स करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। बस अभी फिलहाल के लिए अब इतना याद रखो कि अगर पहला दो रेशियो ही अगर अनइक्वल आ गया तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक। उस तरह के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सोल्यूशन। और अगर ग्राफ में हम अगर उस इक्वेशन को अगर हम प्लॉट करेंगे तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, मतलब इस तरह की लाइन मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना, जो एक पॉइंट पे कट करें। और अगर सेकंड कंडीशन देखो, अगर ये आया कि तीनों ही रेशियो अगर इक्वल आ गए हमारे पास, कि तीनों ही रेशियो क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में देखो सोल्यूशन जो होगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, उसमें बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, ठीक है ना। और उसको अगर ग्राफ पे अगर हम करेंगे तो आएगा देखो को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन। और इस तरह के इक्वेशन को भी हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सोल्यूशन, क्या बोलेंगे हम इसको, कंसिस्टेंट सोल्यूशन, ठीक है ना, कंसिस्टेंट। को इंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, देखो ये एक लाइन ऐसे अगर आई ग्राफ में तो सेकंड इक्वेशन की लाइन भी इसी के ऊपर ही आएगी, ठीक है ना, सेम इसी के ऊपर ही आएगी वो लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइन, ठीक है। और थर्ड कंडीशन है हमारा, देखो थर्ड कंडीशन है कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब पहला दो रेशियो इक्वल और अगर तीसरा अनइक्वल आ जाए तो तब क्या होगा, नो सोल्यूशन, एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा वहां पे, एक भी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, नो सोल्यूशन। और इस तरह के सोल्यूशन को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, क्योंकि एक भी सोल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। और ग्राफ में अगर प्लॉट करेंगे तो हमें पैरेलल लाइंस मिलेगा। इस तरह के लीनियर इक्वेशन को अगर हम ग्राफ में अगर सॉल्व मतलब प्लॉट करेंगे तो हमें क्या आएगा, पैरेलल लाइंस आएगा, ठीक है। तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो आप वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए, हम फिर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे अभी एक्सरसाइज 3.2। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो पहला मेथड मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, तो उससे हम देखो इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। देखो तो सबसे पहले आप क्या करो, इक्वेशन को नंबरिंग कर लो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है ना। तो अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन चूज करना है, कोई भी एक इक्वेशन चूज कर लो, ठीक है ना। मैं इक्वेशन नंबर 1 चूज कर लेता हूँ, ऐसे लिखना है आपको कि फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है ना, प्रॉपरली लिखना है आपको। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, इक्वेशन लिख लो। अब देखो कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो मैं देखो x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं y के रिस्पेक्ट में, तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, तो इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। अब देखो इस x की वैल्यू मैंने 1 से निकाली ना x की वैल्यू, तो मैं 1 में पुट नहीं करूंगा x की वैल्यू, मैं कौन सी इक्वेशन में पुट करूंगा, 2 में पुट करना है आपको, ठीक है ना। आप शुरू में जिस इक्वेशन को चूज करोगे उस इक्वेशन में नहीं पुट करना आपको वैल्यू, दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 चूज किया तो मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगा x की वैल्यू, अगर मैंने इक्वेशन 2 किया होता तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करता x की वैल्यू, ठीक है। तो पुट करो अभी, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है ना। इक्वेशन 2 लिखो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x की जगह में क्या लिखूंगा, देखो x की जगह में क्या लिखूंगा, 14 माइनस वाई, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया देखो -2y
14 को उस तरफ ले जाओ क्या होगा 4 माइनस 14, तो -2y इज इक्वल टू -10। -2y इक्वल टू क्या आ गया -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो देखो y क्या है हमारे पास, y आ गया हमारे पास 5। y क्या आ गया हमारे पास 5, ठीक है। अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मैं 3 में पुट कर देता हूँ, ठीक है ना। पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, इसमें पुट कर रहा हूं मैं 3 में, ठीक है ना। इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो देखो 14 माइनस क्या है 5, कितना आ गया 9 आ गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आया देखो 9,5, 9,5, ठीक है ना। ये यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन के ही क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन के क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है ना। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरह से करेंगे, पहले नंबरिंग करो इक्वेशन को, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है ना। इक्वेशन 1 और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि इक्वेशन को चूज कर लो, इक्वेशन को क्या करेंगे चूज करो, तो मैं पहले इक्वेशन को चूज कर रहा हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट s इज इक्वल टू क्या आएगा देखो 3 प्लस टी, इक्वेशन 3 मान लो इसको, ठीक है ना। तो अब इस किसमें पुट करूंगा, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है देखो s अप बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे देखो पहले मैं एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, तो कितना आया देखो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब s की वैल्यू पुट करो, क्या होगा 2 इंटू 3 प्लस टी, इसको बस जनरल जैसे हम सॉल्व करते हुए सॉल्व करना है, तो कितना आया देखो 5t इज इक्वल टू 30, तो t कितना आ गया हमारे पास 6, ये कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया, ठीक है ना। अब इक्वेशन 3 में इसकी इक्वेशन 3 में नहीं, आप इक्वेशन 1 2 3 एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में मतलब दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके आप निकाल सकते हो ना। मैं 3 में पुट कर रहा हूँ, देखो इक्वेशन 3 क्या है, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s इज इक्वल टू टी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू कितनी आएगी 9, तो देयरफॉर द सॉल्यूशन क्या आया हमारे पास 9, 9 कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे फिर। तो स्टूडेंट्स आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूट मेथड से हम नहीं सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि देखो क्यों नहीं कर पाएंगे बताता हूँ आपको। इसके पहले रेशियो को कंपेयर कर दो, रेशियो कंपेयर करो a1 अपॉन a2। a1 क्या होता है, पहले इक्वेशन का x का वेरिएबल x का कोफिशिएंट, ठीक है ना, और उसका देखो b1 अपॉन b2, y के कोफिशिएंट क्या है -1 -3, और कांस्टेंट टर्म क्या है 3/9, तो इसको देखो तीनों ही रेशियो क्या आ रहे देखो 1/3, तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। द इक्वेशन विल हैव, ठीक है ना, इसमें देख लेना द इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे डेसिमल में गिवन है, हमें जो है डेसिमल में गिवन है, ठीक है ना। तो डेसिमल को देखो पहला इक्वेशन क्या है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करूंगा देखो इस इक्वेशन को मैं पहले फ्रैक्शन में कर दूंगा, देखो फ्रैक्शन में कर दूंगा 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13। आप सभी को पता होगा कि डेसिमल को किस तरह से हम फ्रैक्शन में करते हैं। एलसीएम आ गया 10 और 10 कैंसिल, और ऊपर क्या आएगा देखो 2x प्लस 3y,
ये आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 13 माइनस 3y, तो x कितना हो गया मेरे पास 13 माइनस 3y अपॉन में, तो ये आ गया क्या x का वैल्यू, ठीक है। इसको इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 था, इसको इक्वेशन मान लो, तो इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखो हाँ सेकेंड इक्वेशन लो, यहाँ से इक्वेशन लो, ये इक्वेशन क्या है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू क्या है 2.3। इसको भी उसी तरह से करना है, देखो 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10। इसका अगर मैं देखो एलसीएम लूंगा तो क्या है, देखो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, क्या आएगा देखो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, x की वैल्यू क्या थी, ये थी ना 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2, 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। कैंसिल करो, 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना है देखो 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। माइनस 6y प्लस 5y क्या होगा माइनस y, और 26 को उस तरफ शिफ्ट कर दो, तो y कितना आ गया देखो y इज इक्वल टू, अब देखो y की वैल्यू मैं कहाँ पुट करूंगा, इसमें x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 13 माइनस 3y अपॉन में क्या, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, तो 13 माइनस 3 इंटू 3 कितना होगा 9 अपॉन 2, 34 अपॉन 2, तो आ गया 2। तो हमारे पास देखो वैल्यूज क्या है, x इज इक्वल टू 2, आप लिख देना लास्ट में द सॉल्यूशंस आर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, ठीक है। आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड हम किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ऐसे फ्रैक्शन में रिड्यूस ना करके आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि फ्रैक्शन में ही करना होगा, ठीक है। तो वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए, हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अभी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा, आप खुद से ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। देखो क्या रूट में है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वेरिएबल के वो रूट में गिवन है, तो रूट देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है कि रूट का क्वेश्चन किस तरह से होगा, कुछ नहीं करना, वैसे ही जो जिस तरीके से हम करते आए बाकी क्वेश्चन को उसी तरह से करना है ये भी, ठीक है ना। एक इक्वेशन पिक करो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये क्या, उसके बाद क्या करना है, x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या होगा ये -√3y, तो x कितना आ गया देखो √2 उस तरफ चला जाएगा, तो -√3 अपॉन 2 में ये इक्वेशन क्या आ गया 3। अब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे y की वैल्यू, इक्वेशन किस में पुट करेंगे 2 में पुट करेंगे, किसकी वैल्यू y की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इक्वेशन किस में पुट करेंगे देखो 2 में, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो क्या है देखो इक्वेशन 2 √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे किसकी वैल्यू हमें पुट करनी है, यहाँ पे देखो हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है हमें यहाँ पे, ठीक है ना, x की वैल्यू पुट करनी है, एक सेकेंड। तो x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे देखो x की वैल्यू पुट करेंगे √3 इंटू माइनस जो वैल्यू है बस वही पुट करना है आपको, -√8y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये आ गया 3 और ये √2 था, सॉरी √2, ये -3/√2y इज इक्वल टू -√8y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे √2 आ गया, देखो आपका क्या एलसीएम, तो -3y माइनस √2 इंटू √8 होगा √16, और √16 कितना होता है 4y इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये आएगा -7y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू यहां से क्या आएगी 0। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग
y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या था हमारे पास, देखो इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू -√3 अपॉन √2y। तो कितना आया देखो -√3 अपॉन √2 इक्वल इनटू 0। तो x भी आ गया हमारे पास कितना 0। तो दो सोल्यूशन क्या है हमारे पास 0,0। x और y दोनों की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 0 आई। ठीक है ना। तो वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लो और क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम। तो अब स्टार्ट करेंगे हम। देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या पढ़ो, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। मतलब देखो क्वेश्चन को समझो, पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद इस इक्वेशन में x और y का वैल्यू पुट करके हम m का वैल्यू क्या करना है हमें फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो इसको भी हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 2x + 3y = जैसे हम करते आए वैसे ही करेंगे 11 - 3y। 11 - 3y। तो x कितना आ गया, देखो x आ गया 11 - 3y अपॉन में 2 इक्वेशन 3। ठीक है ना। अब देखो पुट कर दो, पुटिंग the value of x in equation 2। इक्वेशन 2 क्या है देखो 2x - 4y = -24। पुट करो यहाँ पे 11 - 3y अपॉन 2 -4y = -24। 2 से 2 कैंसिल, क्या है देखो 11 - 3y - 4y कितना होता है -7y = -24। माइनस को 11 - 7y = -24 और -24 को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो क्या आएगा देखो -24 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -7y = -35। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और 35/7 कितना होता है 5। ठीक है, तो अब देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में पुट कर दो। आप चाहो तो 1 और 2 में भी पुट कर सकते हो। ठीक है ना, वैल्यू सेम ही आएगी। मैं 3 में पुट कर रहा हूं। तो x = क्या है देखो 11 - 3y अपॉन 2। 11 - 3 × 5/2 11 - 15 अपॉन 2 -4 अपॉन 2 -2। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई माइनस कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे x और y की वैल्यू पुट करके हम क्या निकाल लेंगे m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिंपल कुछ नहीं करना आपको। y कितना आया, y आया 5m × -2 + 3। 5 - 3 को सिर्फ शिफ्ट करो 2 = -2m और m यहाँ से कितना आएगा -2/2 और m आ गया हमारे पास कितना -1। m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1। ठीक है, तो वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो आ जाओ स्टूडेंट, अब वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है ना, तो इसमें हम देखो लेट कर लेंगे कि लेट द लार्जर नंबर बी x और लेट द स्मॉलर नंबर बी y। स्मॉलर नंबर भी y मान लेंगे। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो x - y = क्या आ गया 26 इक्वेशन 1। और क्या देखो इन वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब x को हमने लार्जर माना है तो x क्या है 3 गुना है किसके y के। तो दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास x = 3y। ठीक है, इक्वेशन 2। अब देखो x = 3y को मैं क्या करूंगा पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में। ठीक है ना, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? देखो 3y तो ये आ गया देखो 2y इज इक्वल टू 26 और y कितना आ गया? y इज इक्वल टू 13। y कितना आ गया? y इज इक्वल टू 13। अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। y की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे? हम इक्वेशन 2 में। तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें? 2 में। इक्वेशन 1 में, सॉरी, या इक्वेशन 2 में भी आप पुट कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। इक्वेशन 2 में पुट कर दो x इज इक्वल टू 3y। तो x इज इक्वल टू कितना है? देखो 3 इंटू 13 विच इज 39। तो हमारे पास दो नंबर क्या है? देखो लार्जर नंबर कितना है हमारे पास, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख दो, द नंबर्स, ऐसे नहीं लिखना था, नंबर्स आर 39, 13। द नंबर्स आर क्या? 39, 13। ठीक है, तो वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो क्या है? द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है ना, हमें उसको क्या करना है? फाइंड करना है। अब मुझे बताओ, देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल उन दो एंगल को बोलते हैं जिनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब दो एंगल का अगर सम 180 डिग्री हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो angles and the larger of the two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. तो let the larger angle be x और let the smaller angle be y डिग्री। ठीक है ना, x डिग्री और y डिग्री हमने मान लिया। तो देखो द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा? मैंने अभी भी बताया आपको, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो, दो एंगल का सम 180 डिग्री। तो पहला तो ये बन गया इक्वेशन। और दूसरा क्या होगा? देखो लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब x जो है वो y से कितना बड़ा है? 18 बड़ा है। तो सेकंड इक्वेशन आ गई ये वाली हमारे पास। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ y है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू को मैं 1 में पुट कर दूंगा। ठीक है ना, पुटिंग x इज इक्वल टू y प्लस 18 इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या? देखो 180। ठीक है ना, तो x देखो x कितना है? y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो y प्लस वाई कितना होगा? 2y इज इक्वल टू कितना आ गया? ये देखो 162। तो y कितना आ गया हमारे पास? 81 डिग्री। y तो आ गया, मतलब स्मॉलर एंगल हमें मिल गया कितना? y इज इक्वल टू 81 डिग्री। अब y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो। Putting the value of y is equal to 81 in equation 2। इक्वेशन 2 क्या है? देखो इक्वेशन 2 क्या है? x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। तो ये लिख लो पहले, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। ठीक है ना, x कितना है? 81 प्लस 18, x is equal to 99 degree. So therefore the two angles are 99 degree and 81 degree. The two angles are क्या? 99 degree and 81 degree। ठीक है, तो वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए। और इसके बाकी के रिमेनिंग जो 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप नोट कर लीजिए। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। ठीक है ना।